प्रेम मंदिर जो कि मथुरा के वृंदावन में स्थित है। इस वीडियो में हम प्रेम मंदिर के नाइट व्यू, इंटीरियर डिज़ाइन, यहाँ पे जो शो होते हैं उनके बारे में और जितनी भी झांकियाँ उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका दोनों नाइट और डे व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इस मंदिर का शिलान्यास श्री कृपालू जी महाराज ने 14 जनवरी 2001 को लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष किया था। उस दिन से राजस्थान और उत्तर प्रदेश से करीब 1000 शिल्पकार अपने हजारों श्रमिकों के साथ प्रेम मंदिर को गढ़ने में जुट गए थे। इस मंदिर के निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए और 11 साल का समय लगा था। यह मंदिर सुबह के 8 बजे से लेकर के 11:30 बजे दोपहर तक खुला रहता है। उसके बाद एक मंदिर कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है। फिर पुनः शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये मंदिर ओपन होता है। अभी सामने दिख रहे हो कालिया नाग का ये जो मूर्ति बना हुआ है, ये दिन का व्यू है। इसी तरह से नाइट में ये व्यू कुछ अलग हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप शाम के 4 बजे आओ, वो बेस्ट टाइम है आपके लिए। 4 बजे आओगे तो डे का भी आपका कवर हो जाएगा और नाइट का भी कवर हो जाएगा। 4 से 6 बजे तक डे का आप देख पाओगे, फिर दोबारा आप नाइट में देख लेना। ये जितने भी व्यू आप देख रहे हो डे के हैं और वीडियो के एंड में हम नाइट के व्यू देखेंगे। नाइट में लाइटिंग होती है जो कि पूरा स्वरूप ही बदल देता है प्रेम मंदिर का। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये सारी झांकियाँ बनी हुई है प्रेम मंदिर में और ये पूरा डे का व्यू है। मेरे पास टाइम था, पूरे दिन का टाइम था, तो मैं मॉर्निंग में भी गया था। मॉर्निंग में 10 बजे गया था। 10 से 1.5 घंटे तक मैंने इस मंदिर में वीडियो बनाई और फिर मैं शाम में भी गया था। तो दोनों टाइम की मैंने फुटेज कवर की। और ये देखो कितना प्यारा यहाँ से व्यू आ रहा है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान है अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पे जो बने हुए घोड़े और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। और ये देखो यहाँ पे ये डे का व्यू है और यही व्यू नाइट में कुछ अलग हो जाता है, वो ज़्यादा प्यारा लगता है नाइट का। तो वीडियो में बने रहना आप। और यहाँ पे गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उठा रखा है वो व्यू, और यहाँ पे पानी ऊपर से बहते रहता है तो अलग ही व्यू आता है यहाँ पे आज। और जब यही व्यू आप नाइट में देखोगे तो अलग ही व्यू होगा। यहाँ पे लाइटिंग होती है, वो अलग नज़ारा होता है। अब हम देखेंगे प्रेम मंदिर के वास्तुकला के बारे में। प्रेम मंदिर का जो वास्तुकला है वो दिव्य प्रेम को दिखाता है। दिव्य प्रेम का संदेश देने वाला इस मंदिर के द्वार सभी दिशाओं में खुले हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर अष्टमयूरों के नक्काशीदार तोरण बनाए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रेम मंदिर के चारों तरफ पूरे दीवारों पे श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये मूर्तियाँ पेंटिंग की तरह लगती है पर एक्चुअल में ये मूर्ति बनाई गई हैं जो कि बिल्कुल 3D की तरह आपको फील होगी। वैसे तो दूर से देखने पे बस ये लगता है कि पेंटिंग बनी हुई है, पर ऐसा नहीं है। पास जा कर के आप देखो यहाँ पे तो कुछ अलग व्यू आएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी बैठे हुए हैं, इनकी एक प्रतिमा बनी हुई है और पूरे दीवारों पे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को दिखाया गया है, उनके बाल्यकाल से लेकर के कंसवध। और तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो प्रेम मंदिर में तो ये दीवारों पे आप गौर से देखना और अच्छे टाइम लेकर के आना। 2-3 घंटे भी यहाँ पे कम है अगर आप अच्छे से इस मंदिर को देखना चाहते हो। ये देखो कितने सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है और ये ऐसा लगेगा कि 3D में बना हुआ है, पेंटिंग नहीं है, पूरी मूर्ति बनी हुई है। और सामने से कुछ अलग ही आता है। ये पूतना वध का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है और उसको इस तरह से दीवार में बना दिया गया है कि लगता है जैसे कि कोई पेंटिंग टांगा हुआ। और भीड़ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है शाम के टाइम पे। ये लगभग शाम के 4 बजे के आसपास का भी है, 4 से 5 के बीच का ये भीड़ है। और यहाँ पे सामने जो दिख रहा है एक कालिया नाग। यहाँ पे पार्क में श्री कृष्ण और गोपियों के मूर्तियाँ बने हुए हैं। शाम के टाइम पे अलग ही नज़ारा होता है यहाँ पे। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये नया बना हुआ है, यहाँ पे कालिया नाग को दिखाया गया है। और रात में जब यहाँ पे लाइटिंग होती है कालिया नाग के ऊपर वो व्यू अलग ही होता है। अभी शाम के टाइम का है तो आप पूरा टाइम लेकर के आना जब भी आ रहे हो। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की है कि पूरे प्रेम मंदिर को दिखाया जाए और यही हैं कृपालू जी महाराज जिन्होंने प्रेम मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ पे श्री कृष्ण ग्वालों के साथ अपनी गौ माता को चराते हुए। और अभी सफ़ेद संगमरमर ही दिख रहा है प्रेम मंदिर का। नाइट में इस पे लाइटिंग होती है और ये पूरा मंदिर ही संगमरमर से बना हुआ है। और भीड़ जिस तरह से शाम होते जाती है, जैसे जैसे शाम होते जाएगी उस तरह से भीड़ भी बढ़ते जाती है। और बेस्ट टाइमिंग तो वही है कि आप सर्दियों के मौसम में आओ ताकि आप अच्छे से घूम पाओ। यहाँ पे गर्मी में बहुत गर्मी होती है मथुरा में। और ये आश्रम है श्री कृपालू जी महाराज का। और ये बिल्कुल लास्ट कॉर्नर से व्यू जो आप देख रहे हो
और यहाँ पे बना हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रतिमा, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और ये भी एक बहुत आकर्षण का केंद्र है जहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं। इस जगह की नाइट व्यू अलग ही हो जाती है, बिल्कुल प्यारा आता है नाइट व्यू। और ये सारी जितनी भी मूर्तियाँ दिख रही हैं ये घूमते रहती हैं। अभी और आगे जाने के बाद यहाँ पे एक शिवलिंग मिलता है। शिवलिंग, इसकी भी एक अद्भुत ही छवि है और कितनी प्यारी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे शिव जी की। यहाँ पे हिरन, डमरू और ये 2 हाथी बने हुए हैं। यहाँ पर जब आओगे तो नाइट में ये भी व्यू चेंज हो जाता है। और फिर हम इसके बाद थोड़ी दूरी पे चले गए। वहाँ पे हमें मिला गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने कानी ओंगनी पे उठा करके गोकुल की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। और ये वही है गोवर्धन पर्वत जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड कर दिया गया है जो कि रामेश्वरम को दिखाया गया। यहाँ पे ये व्यू दिन का है और नाइट होने पे ये व्यू और भी सुंदर हो जाता है, जो कि ये वीडियो में आपको मिलेगा लास्ट में। और रामेश्वरम में ये जो सेतु बनाया था उन्होंने, राम सेतु, राम जी ने, उसका भी झांकी दिखाया गया यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे राम जी शंकर भगवान के आराधना करते हुए रामेश्वरम का दृश्य दिखाया गया। और जैसे जैसे शाम हो रहा था वैसे वैसे प्रेम मंदिर का व्यू पूरा चेंज होता जा रहा था। और ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है। और ये सामने हमारा प्रेम मंदिर। अभी बस थोड़ी ही देरों में लाइट जलने ही वाली है। तो जैसी लाइट जलती है फिर आप देखना कि बिल्कुल कैसे प्रेम मंदिर का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। इसके बाद हम पहुंच चुके कैफ़े में। ये प्रेम मंदिर के अंदर ही बना हुआ है, ये भी नया बना हुआ है। यहाँ पे भोजन करना बहुत ही सस्ता था। पानी वही 20 रुपये के 40 रुपये का पड़ा था। ये रसमलाई और मसाला डोसा पड़ा था। मुझे 180 में पूरा चीज़ हो चुका था। ये तीनों, पानी, रसमलाई और मसाला डोसा, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सादी खाना। और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप आ रहे हो, थक गए, तो यहाँ पे जलपान भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हो चुका नाइट, जो कि इवनिंग का व्यू है। 6 बजे है शाम के। और यहाँ पे कुछ व्यू इस तरह से बदल रहा था। प्रेम मंदिर ग्रीन कलर में, फिर ब्लू कलर में, इसी तरह से कलर इसके चेंज हो रहे थे। फिर हल्का ब्लू और आसमान में बादल। फिर हम पहुँच चुके जहाँ पे रामेश्वरम की झांकी बनी हुई है वहाँ पे। ये देखो, दिन में कुछ और व्यू देख रहा था, रात में बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ क्लियर दिख रहा है व्यू। और कितना प्यारा व्यू बना हुआ है यहाँ पे। ये है वही रामेश्वरम का व्यू। यहाँ पे राम जी ने शंकर जी की आराधना की थी, वो व्यू इन्होंने दिखाया है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ और झांकी लगी हुई थी, अभी इन्होंने चेंज करके ये लगाया है। तो यहाँ पे झांकियाँ चेंज होती रहती है। और ये देखो, ये राम सेतु का निर्माण हो रहा है, उसका यहाँ पे दिखाया गया है। कितना सही व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। और रात्रि के टाइम पे ये व्यू बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं। आप भी आ रहे हो तो ज़रूर खिंचवाएं। और फिर रात होते ही कुछ व्यू इस तरह से हो जाते हैं। ये शाम के 7 बजे का व्यू है। प्रेम मंदिर अलग अलग कलरों में दिख रहा है। यहाँ पे रेड कलर, पिंक, और रेड में भी बहुत सारे कलर चेंज हो रहे थे। ये देखो, सामने रेड और ग्रीन हो गया, फिर रेड ब्लू हो जाता था, फिर रेड और ब्लू इस तरह से, फिर पूरा पिंक। ये मेन द्वार है जहाँ से हम इंटर करते हैं, मेन द्वार। और ये है प्रेम मंदिर येलो कलर में। ये फ्रंट गेट के साइड का व्यू है। फिर वो रेड कलर में चेंज होता है, फिर येलो में चेंज होता है, फिर से वो ग्रीन में चेंज होता है। इस तरह से बहुत सारे लाइटिंग चेंज होती रहती है, जो कि इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइट शो होता है। यहाँ पे फव्वारे निकलते हैं, उससे लाइट निकलता है और म्यूजिक निकलता है। म्यूजिक मैंने पॉज कर दिया है। मतलब कितना प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम पे। और फिर से हम आ चुके कृष्ण और अर्जुन का गीता उपदेश देते हुए रण क्षेत्र में, एक घोड़े पे। और फिर हम इंटर किए प्रेम मंदिर के अंदर। यहाँ पे इंटर करते ही कुछ व्यू इस तरह से चेंज हो रहे थे, लाइटिंग। और दिन में भी सेम व्यू रहता है, इसका कोई वैसा नहीं है। दिन में भी आओगे तो लाइट यहाँ पे जलती है। तो बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। जब भी आप आ रहे हो वृंदावन में तो प्रेम मंदिर ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको पूरी चीज़ें कवर करने हैं। मैंने 14-15 मिनट के वीडियो में मैंने बस इतना ही कवर कर पाया। फिर भी देखो, शॉर्ट में लेने में भी 15 मिनट लग गए। तो आप सोचो आपको घूमने में कितना टाइम लग सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मोती का पूरा ऊपर लगा हुआ झालर टाइप का जिसे कहते हैं, ये देखो मोती का ऊपर से लगा हुआ वो था, उसका व्यू भी अलग है। और यहाँ पे दर्शन करो। फिर यहाँ पे आप दर्शन करके आगे की तरफ
फर्स्ट फ्लोर पे जाना। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना मना है क्योंकि भीड़ लग जाती है अगर हर कोई फ़ोटो खिंचवाने लगा अंदर में, तो बस दर्शन करो और चले जाओ। मैं इसी की बात कर रहा था जो झालर लगा वो ऊपर से कलरफुल झालर है। और फिर इसके बाद हम निकल चुके आगे की तरफ, और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर बाहर की तरफ निकलना है हमें। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पे, दोनों पे दर्शन करने के बाद फिर हम कालिया नाग की तरफ चल पड़े, जो कि नाइट का व्यू हो रहा था। तो फिर से हमें शूट करना था नाइट का व्यू। ये है नाइट का व्यू जहाँ पे कालिया के मुंह से भी रक्त गिरेगा। ये देखो, एक कालिया नाग के मुंह से रक्त गिर रहा है जो कि दिखाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, और पानी वगैरह झरने वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से नाइट का व्यू है और डे का व्यू दोनों शूट हो चुका है इसमें। तो दोनों टाइम आपको कवर करने हैं जब भी आप आ रहे हो यहाँ पे प्रेम मंदिर में। और भीड़ देखो रात्रि के टाइम पे कितना भीड़ हो जाता है यहाँ पे। और एक कालिया नाग, सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहीं पे मिला कालिया नाग के पास, क्योंकि यहाँ पे जो सीन है बहुत प्यारा सीन है और लाइटिंग के टाइम पे अलग ही हो जाता है। फिर यहाँ पे जो पार्क है जहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियों को दिखाया गया उसका सीन है। ये नाइट में मूव करता है, दिन में जैसे स्टेबल था ये नाइट में मूव करने लगता है। फिर कृष्ण और गोवर्धन का ये जो दृश्य है ये भी बहुत प्यारा है। फिर हम उसी साइड से प्रेम मंदिर का 1-2 क्लिप लेने के बाद आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पे कृष्ण और राधा को दिखाया गया झूले पे, जो कि दिन में कुछ अलग होता है, नाइट में चमक इस पे अलग ही आती है। तो इसी तरह से ये पूरा प्रेम मंदिर का दिन और रात दोनों टाइम का फुटेज था, जो कि आपको इस वीडियो में मिल चुका है। और आप जब भी आ रहे हो तो आप टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि प्रेम मंदिर सुबह के 8 बजे खुलता है, 11:30 बजे तक रहता है, फिर शाम में 4 बजे ओपन होता है, फिर 8 बजे तक रहता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा दिन प्रेम मंदिर कवर कर सकते हो, नहीं तो आप 4 बजे आओ, 4 से 8 4 घंटे काफ़ी है। काफ़ी तो नहीं कर सकता, फिर भी इनफ है कि आप घूम लोगे इतने टाइम में। प्रेम मंदिर घूमने के बाद आपके पास 1 से 1.5 घंटे टाइम और भी बच जाता है, तो पहुंच जाना आप वृंदावन के मेन गेट पे, जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरह से प्यारा नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है आपको। लाइटिंग और ये लाइटिंग चेंज भी होते रहती है, तो थोड़ा टाइम आपके पास बचता है फिर यहाँ पे आना, और रास्ते में कुछ इस तरह से लाइटिंग होती है। ये था हमारा प्रेम मंदिर का वीडियो, और कुछ हम पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि प्रेम मंदिर में इस तरह से झांकियाँ बनी हुई थी, जो वर्तमान में भी नहीं है, पर कुछ दिन पहले ये थी। वो भी मैं आपको दिखा दूं, हो सकता है फ्यूचर में ये झांकियाँ फिर से लाई जाएं। और ये झांकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जहाँ पे श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं और यशोदा मैया उनके पीछे डंडा लेकर के उन्हें भगाते रहती हैं, वो भागते रहते हैं। और इस तरह से एनिमेशन इतना अच्छा किया गया होता, इतना सही था कॉटन से, और लगता था कि हाँ श्री कृष्ण जी माखन चोरी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो दिखते हैं देखो कितना प्यारा है व्यू, कृष्ण जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। और फिर दूसरा जो झांकी था उसमें वासुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा के कारागार से लेकर के जब गोकुल आते हैं उस टाइम का व्यू है। और रास्ते में बारिश होने लगती है तो शेषनाग जी उन्हें बारिश से बचाते हैं, अपनी पूरी फन को फैला लेते हैं और श्री कृष्ण जी की रक्षा करते हैं बारिश से। ये व्यू भी बहुत प्यारा था। और ये पूरा नीचे पानी रहता है, ऊपर से बारिश होते रहता, तो ये व्यू अलग ही था। इसे भी अभी वर्तमान में हटा दिया गया। यहाँ पे 3 झांकियाँ थी, एक तो ये हो गया जो दिख रहा है आपको, और माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया था, और पुतना वध का भी दिखाया गया था, जो कि अभी वर्तमान में हटा करके उसके स्थान पर रामेश्वरम को दिखाया गया है। तो ये हो सकता है फिर से लाया जाए और सारे रामेश्वरम के भी व्यू